किसी भी तरह से, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो खेल कूद की गतिविधि है, कल्चरल की गतिविधि है, उसके लिए हमने इनको सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पर लेके आना है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत ये हमारा विद्यालय भी सिलेक्ट हुआ है। तो इसके अंतर्गत हमें बहुत सारे जो है डिजिटल अप्लाइंसेस दिए जाएंगे, कंप्यूटर लैब्स दी जाएंगी, आईसीटी लैब्स दी जाएंगी और एलईडीज दिए जाएंगे। स्वागत है दर्शकों आप लोगों का न्यू 30+ पर। और इस वक्त हम पहुंचे हैं 30+ के सौजन्य से पीएम श्री उत्कृष्ट एवं संयोजक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटली। इस विद्यालय की प्रधानाचार्य श्री अल्पना शर्मा जी ने 12 जुलाई 2021 को इस विद्यालय में ज्वाइन किया था और तब से यह विद्यालय अपनी उपलब्धियों की बदौलत ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दर्शकों आइए थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं इस विद्यालय की प्रधानाचार्य के साथ और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है अपना खुद का पूरा समर्पण दे करके इस विद्यालय को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैम स्वागत है आपका न्यू 30+ पर। धन्यवाद। और सबसे पहले मैम मैं जानना चाहूँगा और न्यू 30+ के दर्शक भी जानना चाहेंगी, जैसे कि मैंने नोटिस किया है कि विद्यालय का जो है नाम बदल दिया गया है, तो ये जो नाम चेंज हुआ है इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहले तो इसका नाम था आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटली। अब आदर्श के साथ साथ ये एक उत्कृष्ट और संयोजक और पीएम श्री विद्यालय है। तो ये इसको संज्ञाएं क्यों दी गई? क्योंकि उत्कृष्ट वही विद्यालय होता है जो एक्सीलेंट विद्यालय है, मतलब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का। हाँ, मतलब जिसकी परफॉर्मेंस जो है, जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, वो एक्सीलेंट है, तो उस बेस पर इसको एक्सीलेंस का नाम दिया जाता है। और संयोजक का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू जो हमारी पीछे हमें डायरेक्शंस दी गई थी दिसंबर में कि अब जो है 200 से 500 मीटर के दायरे में जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, जिस भी हाई स्कूल के साथ या फिर किसी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के साथ, तो उन्हें इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो जैसे हमारा जो प्राइमरी विद्यालय है यहाँ का, वो भी अभी साथ में ही है, हमारी इस बिल्डिंग में ही रन कर रहा है वो, तो उसको हमारे साथ ही मिला दिया गया है। तो ये एक क्लस्टर स्कूल है जो नर्सरी से लेकर 12वीं तक काम कर रहा है। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है 1 जनवरी 2024 से। और आपके यहाँ जो विद्यालय में जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं बाकी विद्यालयों से कैसे अलग करती है इस विद्यालय में? देखिए, इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारी जो पूरी शिक्षकों की टीम है, हमारा जो स्टाफ है, उसने और विद्यार्थियों ने मिलकर और हमारी एसएमसी ने मिलकर हमने अलग अलग सुझाव जो है सभी से लिए कि किस तरह से हम अपने विद्यार्थियों को जो है चरम सीमा पर पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हमने इसमें बहुत काम किया। जैसे शुरू से ही सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अलग अलग क्लब गठित किए। जैसे पहले एनएसएस, एनसीसी और इको क्लब होते थे। उसके बाद यहाँ पे और क्लब्स खुले, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, रोड सेफ्टी का क्लब हुआ, और भी एमडीएम का। जैसे अब एमडीएम जो है इकट्ठी चल रही है जी, प्राइमरी से और इनकी 8वीं तक के विद्यार्थियों की जी। उसके बाद एक हमें मुहिम आई थी कि राइज, रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग। तो ये इसमें जो सारा कुछ जो है वो सभी विद्यार्थियों का साझा है, शेयर होता है, चाहे हमारी कोई एक्टिविटी है, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे महाविद्यालय भी इसी स्कूल के परिसर में जो है रन कर रहा है, क्योंकि अभी उनकी बिल्डिंग का काम चला हुआ है। तो जो एक बिल्डिंग है वहाँ पर महाविद्यालय है, तो वहाँ पर जो है प्राइमरी की कक्षाएं थी पहले, तो उनको हमने अपनी जो ये ओल्ड बिल्डिंग है वहाँ का जो ऊपर वाला मंजिल है उसमें वहाँ पे उनको चलाया हुआ है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग होगी हमारी। और वो हमारे खेल के मैदान भी, इनको भी सारे ही इसको शेयर करते हैं, चाहे वो महाविद्यालय है, चाहे वो हमारा प्राइमरी स्कूल है, चाहे हमारे ये सेकेंडरी स्कूल है। इसके साथ साथ आईटीआई और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सभी इस ही प्लेग्राउंड को जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि और कोई प्लेग्राउंड नहीं है। इवन जो हमारी ये बिल्डिंग है जिसको हमने टेक ओवर किया था अक्टूबर 2022 में, तो इसको भी अब और मीटिंग्स के लिए, जैसे पीछे एनडीआरएफ की एक यहाँ पे ट्रेनिंग हुई, तो उसके लिए भी ये इसका जो हॉल है और बिल्डिंग जो है वो यूज़ की जाती है। मतलब ये हमारा जो विद्यालय है एक साझे तौर पर काम कर रहा है हमारे क्षेत्र के पूरे लोगों के लिए, पूरे हमारे बच्चों के लिए। और उसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं कि हमने किसी भी तरह से, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो खेल कूद की गतिविधि है, कल्चरल की गतिविधि है,
उसके लिए हमने इनको सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पर लेके आना है। और आपको पता ही है जी हाँ, वो तो कि वैसे हमारी टीम जो है वो मंडी हाँ। डिस्ट्रिक्ट को स्टेट तक रिप्रेजेंट करके गई है। हाँ, वो तो तो इसके लिए हम जो सतोल की जो नाट्य अकेडमी है उसके लिए उसके भी बहुत आभारी हैं। और हमारे एसएमसी के मेंबर श्री पवन जी, उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छा सिखाया। और टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं जो आफ्टर स्कूल आवर्स चलाई जाती हैं, और उसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों के बारे में भी सिखाया जाता है। जी हाँ, चलो वो तो वैसे मैम हमने नोटिस किया, लेकिन इन फ्यूचर आपके क्या प्लान है रहेंगे? जैसे कि लोग यहाँ पर अपने बच्चों को दाखिला ले और दाखिले बढ़े, तो इन फ्यूचर आपके क्या प्लान है वो आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो ये विद्यालय है इसमें बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, जैसे डिजिटल जो सारी उपलब्धियां हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे 9 स्मार्ट क्लासरूम हैं अभी और आने वाले हैं। जैसे पीएम श्री योजना के अंतर्गत ये हमारा विद्यालय भी सिलेक्ट हुआ है। तो इसके अंतर्गत हमें बहुत सारे जो है डिजिटल अप्लायंसेस दिए जाएंगे, कंप्यूटर लैब्स दी जाएंगी, आईसीटी लैब्स दी जाएंगी और एलईडीज दिए जाएंगे। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले हमें रोबोटिक लैब दी गई है, जिसका एक सेशन जो है पिछले अगस्त माह से चल रहा है। उसके लिए जो है ट्यूटर बाहर से आते हैं पढ़ाने, और हमारे 2-3 टीचर्स ने ट्रेनिंग ली हुई है, वो भी उनको पढ़ाते हैं। तो उनका क्लास वाइज सिलेबस है। तो रोबोटिक लैब के अंतर्गत हमें जो है 2 रोबोट्स जो केआन्स होते हैं वो दिए गए हैं, और बाकी उपकरण दिए गए हैं डिजिटल, जैसे ड्रोन्स हैं। तो उनके द्वारा एक एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई करवाई जाती है। तो जिस रोबोटिक इंजीनियरिंग में या इस साइड अपना जो कैरियर बना सकता है, हाँ जी, तो इसमें वो जा सकता है बच्चा। तो उसके बारे में इनिशियल स्टेज से ये स्टार्ट कर दिया गया है, और आगे इसमें और ज़्यादा होगा। और इसी तरह से अब नियर फ्यूचर में जैसे हमारे एक टीचर हैं टीजीटी जी, तो वो आर्मी रिटायर्ड हैं, और वो सैनिक विद्यालय के प्रवेश हेतु भी बच्चों को निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं। इसी तरह से हमारे पीटी हैं श्री ब्रिकम जी, वो अग्निवीर के लिए और बाकी जो आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए वो निःशुल्क सेवाएं देते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको प्रिपेयर कराते हैं। तो इसके लिए भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस आफ्टर स्कूल आवर्स चलाएंगे। तो जो बच्चे भी इस क्षेत्र के जो बच्चे भी उसमें शामिल होना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो इससे बच्चों का थोड़ा सा स्तर जो बढ़ेगा, उनके कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ जो बढ़ेंगी। बाकी बच्चों के पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए भी हम एक कोचिंग क्लासेस, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस जो हमने इस बार चलाई थी जी, और उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि बच्चों की परसेंटेज में काफ़ी हाइक हुई इस बार। और आगे हमें उम्मीद है कि इस बार हमारे बच्चे मेरिट में भी ज़रूर आएंगे, और आगे जो नीट और जेई में भी सिलेक्ट होंगे। जैसे पिछली बार भी हमारी एक बच्ची जो है वो जेई में सिलेक्ट हुई थी। एक बच्चा जो है हमारा वो एलएलबी कर रहा है शिमला से, उसमें हुआ वो सिलेक्ट। और इस तरह से 2-3 बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम इस तरह से पढ़ाई का स्तर भी सुधार रहे हैं, और जो स्पोर्ट्स का स्तर है उसमें भी सुधारने की कोशिश है हमारी। जैसे पीएम श्री योजना के अंतर्गत हमने अभी एक गूगल शीट भरी है, जिसमें हमें आगे कबड्डी मैट और स्पोर्ट्स के बहुत सारे उपकरण और बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, जो बच्चे उसको फिर यूज़ करके आगे स्पोर्ट्स में भी अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। अच्छा मैम, बच्चों के अभिभावकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे न्यू 30+ के माध्यम से? मेरा संदेश यही है अभिभावकों को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर एनरोल करवाएं गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टाफ, कमीशन क्वालिफाइड स्टाफ और फुल क्वालिफिकेशंस के साथ जो यहाँ पर है, वो उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिल सकता जी। और जो सुख सुविधाएं हैं यहाँ पे, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की ले लो, चाहे एकेडमिक ले लो, चाहे स्पोर्ट्स ले लो, एवरीथिंग। बच्चे का जो एक मानसिक विकास है, सर्वांगीण विकास, वो हम ही कर सकते हैं, वो प्राइवेट स्कूल के लोग नहीं कर सकते। और खासकर जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे जगह जगह यहाँ पे खुल गए हुए हैं, तो आपको पता ही है उनकी फीस कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पर तो जो है हमारी बेटियाँ हैं, उनकी तो निःशुल्क पढ़ाई है, उनकी कोई फीस नहीं है। और CWSN जो बच्चे हैं, जैसे कई बच्चे हैं जो बेचारे किन्हीं कारणों की वजह से वो आगे नहीं पढ़ सकते, तो हमारे विद्यालय से 2 CWSN बच्चे अभी 10th पास करके जाएंगे। तो उनके लिए भी हमारे पास पूरी सुख सुविधाएं हैं, जैसे उनकी टॉयलेट्स पूरे हैं, उनकी पढ़ाई का हमारे एक स्पेशल एजुकेटर आता है यहाँ पर, महीने में 2-3 बार वो आती हैं मैडम, तो उनके लिए भी पढ़ाई करवाई जाती है। इस तरह से नीडी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको भी हम पूरी तरह से फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, और जो भी उनको हेल्प चाहिए वो हम उनके लिए करते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को जो है यहाँ डरना चाहिए, जैसे कई अभिभावक बोलते हैं जी आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है जी तो आपका एक टीचर कैसे मैनेज करेगा। जी तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे जिस क्लास में ज़्यादा स्ट्रेंथ है वहाँ पे हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं Sections और सेक्शन वाइज टाइम टेबल बना हुआ है। जैसे हमारे पास टीजीटी जैसे आर्ट्स है उसकी 3 पोस्ट हैं, तो वो 3 पीरियड एट अ टाइम लगते हैं एक ही क्लास के। Yes, जैसे sir. 10th है तो उसके 3 पीरियड, वो 3 टीचर अलग अलग जाएंगे, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों को। जैसे 20 या 25 का ग्रुप होगा मैक्सिमम, तो उसमें वो एक एक टीचर पढ़ाएगा उस टाइम। यस तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब भीड़ में एक ही टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जी। चलो वो तो वैसे भी हमने नोटिस किया है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी इस विद्यालय ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। जैसे कि यहाँ पर मोमेंटो है, ये जो है ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है। जैसे कि आपने प्रिपेयर किया, और जाहिर सी बात है पिछले 2-3 वर्षों में हमारे यहाँ आपके इस विद्यालय ने काफ़ी इम्प्रूव किया स्पोर्ट्स में। इवन मेरे ख्याल इस साल मैंने नोटिस किया था स्टेट तक जो है आपके बच्चे गए थे। हाँ जी। तो दर्शकों, ये थी थोड़ी सी वार्तालाप यहाँ पे विद्यालय कोटली, जो कि पहले आदर्श विद्यालय था लेकिन अब नाम बदल चुका है। जैसे मैं हमने बताया पीएम श्री है और संयोजक उत्कृष्ट मॉडल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पाठशाला है। कोटली। तो यहाँ पर वाकई में जैसे कि इन्होंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर में इस विद्यालय का कोई तोड़ नहीं है। तो आप लोग इस विद्यालय की उपलब्धियों को देखते हुए आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इस विद्यालय में दाखिला लेने के लिए अपने बच्चों को लेकर के आ सकते हैं। ब्रीफली हमने भी यहाँ नोटिस किया है, यहाँ पर सुविधाएं जैसे रोबोटिक लैब्स हैं, कुछ एक जो है उसके इक्विपमेंट्स आने बाकी है। टिंकरिंग लैब भी आ रही है। एक टिंकरिंग, जैसे कि यहाँ मैम बोल रहे टिंकरिंग लैब भी आ रही है, तो आप लोग आकर के यहाँ। और एक मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी, हमारा विद्यालय एक हब स्कूल है। हब मीन्स यहाँ पर 2 वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं, ITES एंड ऑटोमोटिव, और इसके साथ जोड़ा गया है जो हाई स्कूल खलानू है वो भी खलानू, तो उसको स्पोक स्कूल बनाया गया। ये हब स्कूल है, मतलब उनका जो भी पढ़ाई का है, जैसे हमारे जो VTs हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो, वो वहाँ भी पढ़ाने जाते हैं और यहाँ भी पढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ हमें PM श्री योजना के अंतर्गत अब एक तीसरा वोकेशनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर वो भी दिया जा रहा है। तो वो शायद अभी जब इसके बाद आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट शायद वो भी लागू हो जाएगा, तो एक तीसरा हमें भी मिलेगा। और ये पहला स्कूल है जो पूरे स्टेट में, सिर्फ 2 ही स्कूल हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी, तो उसमें से एक ये भी है जहाँ पे हब एंड स्पोक का ये पैटर्न रन हो रहा है। और यहाँ पे एक तीसरा सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, इसमें भी ये फर्स्ट 3 स्कूल्स में आता है पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में। पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, तो ये भी यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस हो रहा है नया चीज़। चलो ठीक है मैम, हम आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको इस विद्यालय को इतनी बुलंदियों पे ले जाने के लिए। और आपके स्कूल का जितना भी आपका स्टाफ है, यहाँ पर टीचर्स हैं, मैम है, उन सबको हम बधाई देना चाहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।